हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसका लेवल सेकंड है। उसका हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर वे दोनों आपस में मिल लेते हैं। यदि ए की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल क्या होगी? देखिए, दोनों के बीच की दूरी आपको बता रखी है कितनी, 12 किलोमीटर की। ये ए है और ये है बी। ए की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल हमें निकालनी है कितनी है, कितने समय बाद में मिल रहे हैं। 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 से 1/4 बाद में दोनों मिल लेते हैं। आराम से निकाल सकते हैं। समय है 1 से 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूं कितना, 4 का 1 से ये 5/4। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता है। समय बराबर हम कहेंगे कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है कितनी, 12 किलोमीटर। स्पीड इसकी हमें निकालनी है, जो कि हमने एस मान ली, किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, इन दोनों का क्या होगी, योगफल होगी। तो दोनों का योगफल होगी, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 और एस, तो 4 प्लस एस। बस अब आपको एस की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा निकाल लेते हैं। ये 12 का 4 से 48, ये इधर 5 का 4 से 20, और ये कितना, 5s। तो 5s उधर जाएगा तो ये 28। तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा कितना, 28/5 करोगे तो 5 का 5 से 25 और 3 28। बिल्कुल, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही। ये था क्वेश्चन नंबर 31। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमें। एक मोटर गाड़ी 4 क्रमिक 3 किलोमीटर दूरियों को, मतलब 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं हमारे पास, जिनकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उक्त दूरी में उसकी औसत गति क्या होगी। तो आप देख सकते हो, 4 दूरियां आपको तय करनी है और हर एक दूरी कितने किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर। तो दूरियां एक समान है, तो हम एस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस वाला फॉर्मूला हमने 2 और 3 चाल के लिए देखा था, 4 चाल हो तो भी लग जाता है। क्या लग जाएगा वो, औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 4s1 s2 s3 s4 अपॉन s1 2 3 2 3 4 3 4 1 और 1 2 4। बस आप चाहो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, नहीं तो कुल दूरी बेटा कुल समय से भी कर सकते हैं। कुल दूरी क्या हो जाएगी, 3 3 3 और 3 12 किलोमीटर। समय भी हम निकाल लेंगे, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि लिख दिया 4s1। पहली कितनी है 10, फिर 20, फिर 30 और फिर कितनी है 60। चलिए लिखते हैं नीचे वैल्यू, 1 2 3 10 20 30, फिर 2 3 4 20 30 60, फिर 3 4 1 30 60 10, और फिर 1 2 4 10 20 60। चलिए, आप आसानी से देख सकते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0 सब में आ रहे हैं, तो 3 0 बाहर ले लिए मैंने कॉमन, और 3 0 बाहर लेकर ऊपर 3 0 से मैंने इनको काट दिया। ऊपर क्या बच गया अब हमारे पास, 6 इंटू 3, 3 का 2 से 6, 6 और 6 कितना 36, 36 का हम कर लेते हैं 4 से, तो 72 का डबल 144। नीचे क्या रह गया, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 का 36, 36 और 6 हम जोड़ ले तो कितना हो गया, 36 और 6 आपके पास हो गया 42, 42 आ गया अभी तक। तो फिर 3 का 6 से कर लिया तो कितना, 6 18, तो 42 और ये 18, फिर ये 6 का 2 से कितना 12, तो ये हो गया आपके 30, और ये 7 42 है
तो ये 72 आ गया। चलिए, एक जीरो ऊपर बचा हुआ है तो ये लीजिए ऊपर जीरो लगा दिया। अब मैं देख सकता हूं सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये कितना 2 टाइम्स, तो 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 33 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए, एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से तय करता है कुल 47 मिनट में, तो कुल दूरी कितनी है? तो जो हर एक समान दूरी है, उस हर एक समान दूरी को हमने माना है डी। तो डी दूरी तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बटा चाल उसका समय हो गया। फिर अगली डी किलोमीटर की दूरी को तय करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बटा चाल उसका समय हो गया। फिर अगली डी किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बटा चाल उसका समय हो गया। तो कुल मिलाकर समय दे रखा है आपको कितना, 47 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं तो 60 का भाग हमने दे दिया। ठीक है, अब यहां से डी का मान आएगा, फिर उसका 3 से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछी आपको। तो चलिए, तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 4 और 3, तो 3 और 4 ये कितना, 12, 12 का 5 से 60 ही आ रहा है एलसीएम, तो 60 आएगा एलसीएम। 3 से 60 गया कितना, 20, 20 का ये 20 डी। 4 से ये गया कितना, 15, तो ये 15 डी। फिर 5 से ये गया तो ये 12 डी, और ये 47 है, 60 से ये 60 जा रहा है, इसको ऐड कर रहा हूं तो ये भी आप देख रहे हैं 47 ही आ रहा है। ठीक है, ये 20 और ये कितना हो गया आपके 25, 27, 47, तो 47 डी इज इक्वल्स टू 47, तो 47 से 47 गया, डी की वैल्यू आ रही है 1 किलोमीटर। तो क्या हमारा आंसर 1 किलोमीटर होगा? नहीं, 1, 1 और 1 कितना, 3 किलोमीटर। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में और शेष दूरी, शेष तो फिर आधी बची, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है, तो यात्रा की दूरी कितनी है? दूरी मान ली हमने क्या है, डी। आधी दूरी मतलब डी बाई 2, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बची हुई दूरी मतलब आधी बची डी बाई 2, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, कुल मिलाकर समय दे रखा है कितना, 8 घंटे का। ठीक है, तो डी का मान निकालना, निकाल लेंगे। तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके 80, और ये हो गया आपके 120, और ये कितना है 8। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो एलसीएम ले लेते हैं, जीरो को छोड़ दीजिए, 12 और 8 का ले लीजिए, तो 12 और 8 का तो कितना आ जाएगा, 24, तो 240 आ गया एलसीएम। ये गया 3 बार, ठीक है, तो ये 3D, ये गया 2 बार, तो ये 2D, और ये बराबर में कितना है 8, तो ये ऊपर आ गया 5D, ये 240, और ये इक्वल्स टू 8। 5 से इसको कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं इसको, कितना, 4 बार 20, फिर ये आ गया कितना, 8, तो 48 का 8 से मल्टीप्लीकेशन हमको आंसर दे देगा। 8 का 8 से देखूं तो 64, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि सी ऑप्शन है, तो ये हो गया 64, फिर 6, 8 का 4 से 32, और 6 हम कर लेंगे तो कितना हो गया 384, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था 34, बात करते हैं 35 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, देखो, अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं। उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को सामान्यतः कितना समय लगेगा? शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, 6/7 है, इनका अंतर कितने का है, 1 का, जो कि हम बराबर कितने टाइम के ले रहे हैं, 12 मिनट। सामान्य समय पूछा है तो हम गुणा कर देंगे किसका, जब 1 का मान 12 है तो 6 का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे 6 का 12 से, कितना, 72 मिनट्स।
और 72 मिनट्स मतलब 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा पूरा, और ऊपर के कितने 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बारे में। क्या कह रहा है 36, देखिए। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लेगी? तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस पहले वो देख लो। चाल इंटू समय कितना आ गया, 9 का 4 से 36, 360 किलोमीटर की वो दूरी। अब समय निकालना है तो समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। चाल क्या है 60, तो ये आ गया सीधा सीधा 6 घंटे का समय। यही पूछा था पहला ऑप्शन सही है। बात करते हैं 37 की। क्या कह रहा है 37, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं तो कुल 37 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो जाते टाइम तो पैदल, आते टाइम किसी गाड़ी से आ रहा हूं, किसी कार से मान लेते, चलिए कार से आ रहा हूं, तो 37 मिनट का समय लग रहा है टोटल मुझे। ठीक है, यदि मैं दोनों और पैदल ही जाता तो मुझे 55 मिनट लगते। तो P प्लस P मतलब 2P कितना 55 मिनट होता। तो केवल P कितना होगा, आधा कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो आधा कर लिया, तो अगर यहाँ पर 56 होता 56 होता तो हम देख लेते कितना होता आपके 28, जबकि 55 है तो 27.5, 27.5 मिनट केवल पैदल के। तो ये P का मान इसमें रख दूं तो केवल कार मतलब वाहन से समय आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, C का मान यहां से अगर देखूं, कार से जाना मतलब वाहन से जाना कितना आ जाएगा, यहां रख दो 27.5, तो उधर जाएगा तो 37 में से लेस हो जाएगा, तो 27.5 है, तो 7 उधर और 2.5 इधर, कितना हो गया 9.5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि दोनों और वाहन से जाया जाए, वाहन जिसको हमने कार माना है, जिसको सी बोला है, तो दोनों और वाहन से जाए तो मुझे कितना समय लगेगा, एक बार का 9.5 है, दोनों और करोगे तो 9.5 का डबल हो जाएगा, कितना 19 मिनट, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं 38 के बारे में। ए एक वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, चलिए पहले उसकी स्पीड कितनी है वो देखते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2πr। तो 2r की वैल्यू हमें पता है, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो वो हमें पता है कि वृत्ताकार रास्ते का 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। तो पहले अगर हम देखें तो पहले उसने डायमीटर मतलब व्यास को हमने लिख दिया है d, जो कि 2r के बराबर होता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी है उसके द्वारा d पाई, यही बात हो गई। 8 चक्कर लगा रहा है तो 8 चक्कर में कितनी दूरी हो गई, 8d पाई। समय कितना है 40 मिनट का, तो ये आ गया इसकी चाल 8d पाई अपॉन 40। ठीक है, अब इसी स्पीड को ध्यान में रखते हुए व्यास पहले का 10 गुना कर दिया। तो अब अगर मैं देखूं तो ए को पहले वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। समय होगा आपका क्या, दूरी बटा चाल, चाल तो यही है 8d पाई अपॉन कितना 40। दूरी क्या होगी, दूरी होगी आपका एक ही चक्कर लगाना है तो ये लीजिए एक मल्टीप्लाई, जो डायमीटर था पहले का 10 टाइम्स हो गया तो d की जगह 10d हो जाएगा, ये लीजिए। अब आपको t की वैल्यू निकालनी है तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, d पाई से d पाई कैंसिल हो गया। फिर मैं देखूं तो 8 से ये चला गया 5 बार, 5 ऊपर चला गया तो कितना आ रहा है 50 मिनट ही आएगा। तो 50 मिनट हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 39 के बारे में। क्या कह रहा है 39, देखो। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों और दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले
तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। समय पूछ रहा है तो समय क्या होगा, समय होगा आपका दूरी बटा चाल। चाल कौन सी, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जोड़ लेंगे तो 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट को जोड़ लेते हैं तो हो गया 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो मिनट में ही आ रहा आंसर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 से देख लें तो ये गया 8 बार, 80 मिनट हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 4040 के बारे में। क्या कह रहा है देखो, एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका मतलब 0.7 सेंटीमीटर का मतलब है यहां पर 9.1 किलोमीटर। चलिए, यदि उस मानचित्र पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो वो दूरी किलोमीटर में कितनी है ये बताइए। अभी बता देते हैं। 0.7 सेंटीमीटर को 9.1 किलोमीटर से दर्शाया तो 1 सेंटीमीटर को किससे दर्शाओगे, 9.1 बटा 0.7 से। ठीक है, अब हमें 1 सेंटीमीटर नहीं 28 सेंटीमीटर को दर्शाना है तो 28 सेंटीमीटर बताओ किससे दर्शाओगे, तो 9.1 0.7 मल्टीप्लाई बाय 28, ये से ये चला गया, 7 से इसको कर सकता हूं मैं सीधा सीधा, कितनी बार, 4 बार, तो ये 4 9 का 4 से 9 चौक 36, 364 किलोमीटर, जो कि सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। बात करेंगे 41 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल